पुराण इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्त बौद्ध जैना सश्री अकालेति च सिक्ख संता शास्तेति केचित् प्रकृति कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीश तारं स एक एव प्रभुर्द्वितीयः। श्री दुर्गा सप्त श्लोकी पाठ। श्री दुर्गा सप्त श्लोकी पाठ माँ दुर्गा की प्रार्थना या माता दुर्गा का स्रोत है, जिसे हिंदू धार्मिक पाठ देवी महात्म्य का हिस्सा माना गया है और यह स्वशक्तिशाली तथा वरदानमयी भी माना गया है। इसमें सप्तशती अर्थात दुर्गा माँ के सभी रूपों का वर्णन है। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती माता का संपूर्ण सार समाहित है। दुर्गा सप्तश्लोकी के 7 श्लोकों में दुर्गा माँ के सभी रूपों का पाठ नवरात्रि दुर्गा पूजा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ 7 अलग अलग अवतारों में 7 राक्षसों पर माँ दुर्गा की विजय का वर्णन करता है। अथ श्री दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ। शिव उवाच ओम देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलो हि कार्यसिद्धं मोपायं ब्रूहि यत्नतः। अर्थात शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देव उवाच ओम शरण देवी प्रक्ष्यामि कला सर्वेष्ट साधनं मया तवेव स्नेहना अम्ब स्तुति प्रकाशते। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी मैं, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टभ छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यार्थ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। अर्थात इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टभ छंद है, श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम ज्ञानामपि चेतासि देवी भगवती ही सह बलादात्कृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। अर्थात हे भगवती, महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भोतिमशे जंतो स्वस्ते स्मृतः मतीव तीव शुभा ददासि दारिद्र्य दुखम भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपराकरण्य सदार्थ चित्ता। अर्थात माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं।
दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही द्रवित रहता है। ओम सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें प्रणाम है। ओम शरणागतम दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें प्रणाम है। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितम भयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अर्थात सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें प्रणाम है। ओम रोगानेशेनापहसि तुष्टा रुष्टा तु कामना सकलानभीष्टान् तुमामिष्टां न विपन्नराणां तुमां श्रिया हर्षितां प्रयान्ति। अर्थात देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश करती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। ओम सर्वबाध प्रशनं त्रैलोक्यस्लिखिलेश्वरी एवमेव त्वा कार्यमस्य द्वेरी विनाशनम। अर्थात सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और शत्रुओं का नाश करती रहो। इति सप्त दुर्गा श्लोक पाठ। आज सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना है। यानी शक्ति की पूजा करते हैं। तो हमारा भारत देश विविधताओं में, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। तो आज एक साथ में आपको भ्रमण कराएंगे। तो चलिए, तो राजस्थान का क्या है? घूमर। और गुजरात का गरबा। तो घूमर और गरबा दोनों के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राजस्थान से। तो लोग जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। हनुमान टेकड़ी के सभी ट्रस्टीगण और सभी कार्यकर्ताओं जिन्होंने आज हमें यहाँ पर ये प्रोग्राम करने का अवसर दिया है, उनके हमें यहाँ पर प्रोग्राम करने का अवसर दिया है। आज नवरात्रि की पहली रात है। आज हम प्रोग्राम की शुरुआत माता जी के मंत्रों से करना चाहते हैं। आज जिनके लिए मैं आरती के लिए ललिता जी को बुलाना चाहती हूँ। जागी जागी हो दिवलेरी जोता जागी हो, जागी 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 हो दिवलेरी जोता जागी हो। मारा सुमत करिए भवानी रोसणो, मारा सुमत करिए भवानी रोसणा। थारा तो मंदिर में मैया ढोल नगारा बाजे हो, थारा तो मंदिर में मैया ढोल नगाड़ा बाजे हो। मारा सुमत कर जगदम्बा रोसणो, मारा सुमत करिए भवानी रोसण। बम्बई गढ़ में मंदिर माता थारो बड़ी हो जावे हो, बम्बई गढ़ में मंदिर माता थारो
मारा सो मत करिए भवानी रोस नो मारा सो मत कर जगदानी रोसणो मंदिर महीनो चाल भवानी सिंह करी असवारी हो मंदिर महीनो चाल भवानी सिंह करी असवारी हो आय भगता ने दर्शन देविया आय भगता ने दर्शन देविया नवरात्र में मैया तारे जगण जगी जय बारी हो नवरात्र में मैया तारे जगण जगी जय बारी हो मारा सुमत कर जगदम्बा रोसणो जागी 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 रे दिवलारी जो ता जागी माँ जागी 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 रे दिवलेरी जो ता जागी माँ मारा सुमत करिए भवानी रोसणो मारा सुमत कर जगदम्बा रोसण बोलिए जगदम्बे मात की जय हो बोलिए अम्बे मात की। हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा राज्य है, राजस्थान एक अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर नदियाँ भी है, पहाड़ भी है, किले भी है, महल भी है, हरियाली भी है और रेगिस्तान भी है। राजस्थान के बारे में बताने के लिए मैं आपको बुलाना चाहती हूँ गीता जी को। राजस्थान की धारा के आगे राजस्थान की धारा के आगे स्वर्ग मिले तो ये ठुकराती हूँ। राजस्थान की धारा के आगे स्वर्ग मिले तो ये ठुकराती हूँ। पीली माटी में जन्म मिले गीत यही के गाती हूँ। हल्दी घाटी के आगे दिल्ली भी शर्मिंदा है। हम राजस्थानी आन बान शान के लिए हमेशा जिंदा है। हम राजस्थानी आन बान शान के लिए हमेशा जिंदा है। यहाँ पर उपस्थित स्त्री शक्ति नारी शक्ति का विश्व हिंदू परिषद नवरात्रि के महोत्सव पर हार्दिक स्वागत है। ऐसे तो स्त्री कहने के में काफी छोटा शब्द है, पर 1.5 अक्षर के शब्द में सारा संसार समझ आता है। स्त्रियों ने हर क्षेत्र में अपना परिश्रम लहराया है, फिर चाहे वो देश हो या विदेश हो, घर हो या व्यापार हो, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार नारी में नव दुर्गा के रूपों का वास होता है। स्त्री अगर माँ बनकर किसी के आस्पत्य को जन्म दे सकती है, वही स्त्री काली बनकर काल भी ला सकती है। स्त्रियां भी बराबर सम्मान के हकदार है। अपने शब्दों को सही विराम देते हुए मैं स्त्रियों के प्रति 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। स्त्री कहीं भी हो कैसा भी बोझ उठा सकती है। स्त्री कहीं भी हो कैसा भी बोझ उठा सकती है। वह सीता बनकर बेटे को लवकुश बना सकती है। वह सीता बनकर अपने बेटे को लवकुश बना सकती है। मत मापना मेरे दोस्त उनकी ताकत को, मत मापना मेरे दोस्त उनकी ताकत को। जिस हाथ में चूड़ियाँ हैं उस हाथ में तलवार उठा सकती है। जिस हाथ में चूड़ियाँ हैं उस हाथ में तलवार उठा सकती है। जो किसी के आगे कभी झुके नहीं और वीरांगनाएं भी पैदा हुई हैं, जिनके साहस और बलिदान की गाथाएं इतिहास में दर्ज है। उनके बारे में बुलाना चाहती हूँ ललिता जी को। ललिता जी खम्मा गणिसा सबने खम्मा गणिसा। मैं आपके सामने एक छोटो सो मीरा मैरो 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करें। अरे छम छम करती मीरा नाची हासा में रण छोड़ जी। छम छम करती मीरा नाची
हासा में रण छोड़ जी सुपड़ा मेरे गोपाल परण गई, सुपड़ा में गोपाल परण गई, बांध प्रेम को मोड़ जी, बांध प्रेम को मोड़ जी, विष को प्यालो पी गई मीरा, आया गिरधर दौड़ जी, विष को प्यालो पी गई मीरा, आया गिरधर दौड़ जी, नाग गला में पेन मुड़क गई, नाग गला पेन मुड़क गई, दिन हो गयो चित्तौड़ जी, दिन हो गयो चित्तौड़ जी, भक्ति में साची तू मीरा, न्यारी को स्वाभिमान बढ़ायो तू मीरा, भक्ति में साचो नाम कमायो तू मीरा, गीता सुर गिरधर लाल रिजायो तू मीरा, गीता सो गिरधर लाल रिजायो तू मीरा, मरिया पाछे सुर्ग मिलत सुनियो मीरा, मरिया पाछे सुर्ग मिलत सुनियो मीरा, पण थू जीवतड़ी, पण थू जीवतड़ी शाम समा गई रे मीरा, पण थू जीवतड़ी शाम समा गई रे मीरा, भक्ति में साचो नाम कमायो थू मीरा, गीता सुर गिरधर लाल रिजायो थू मीरा, नार्या कोर स्वाभिमान बढ़ायो थू मीरा, नार्या को स्वाभिमान बढ़ायो थू मीरा। जय श्री कृष्णा, बोले मीराबाई के लाल की। अतिथि संस्कार के बिना हर अल्पाज अधूरी है, अतिथि सत्कार के बिना हर अल्पाज अधूरी है, अतिथि ही वो फरिश्ते हैं, अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है, जिनके आने से हर आस पूरी होती है। सिर्फ इतिहास में ही राजस्थानी महिलाओं ने अपना नाम दर्ज कराया है। आज के इस युग में और भी क्षेत्रों में महिलाएं सबसे आगे हैं। आपकी तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहती हूँ राजस्थान के चीफ गेस्ट एडवोकेट रेखा जी धाकड़। रेखा जी धाकड़ स्टेज पे आए और 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, रेखा जी धाकड़। अब मैं हमारे अतिथि जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वह इस महोत्सव पर हम सबके सामने 2 शब्द प्रस्तुत कीजिए। राजस्थान की हूँ तो आप लोगों को अभिवादन भी राजस्थानी अंदाज में ही करूँगी। सबको सादर जय जिनेंद्र। शिव कल्याण केंद्र के सभी ट्रस्टी, सभी आयोजकों और अभी राजस्थान और गुजरात का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस महिला मंडल, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों से आके बात कर सकूं। नवरात्रि 9 दिनों की होती है। क्यों होती है 9 दिनों की? महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया, उसका अंत किया, उसके अत्याचारों से इस दुनिया को मुक्ति दिलाई। तीनों लोकों को उन्होंने इस महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। ये युद्ध हुआ था 9 दिन और 9 रात का, इसीलिए ये नवरात्रि मनाई जाती है।
माता जी ने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, इस उक्ति को सार्थक किया, दुष्टों का विनाश किया था। नारी में इतनी शक्ति है कि देवता, उन्होंने जब महिषासुर को वरदान दे दिया था, अब उसके जुल्मों से आजाद होने के लिए नारी का सहारा लेना पड़ा था देवताओं को भी। हम सभी जानते हैं नारी, मराठी में एक कहावत है, हिंदी में एक कहावत है, सॉरी, नर से भी नारी भारी, एक नहीं दो दो मात्राएं। नर में सिर्फ न र ऐसा होता है और नारी में ना और री की मात्रा लगती है। नारी इतनी सक्षम है कि वो अपने घर परिवार को संभालते हुए, अपने बच्चों के संस्कार, उनमें संस्कृति, नैतिक मूल्यों को जगाते हुए भी, संभालते हुए भी उनका लालन पालन करके इस देश को अच्छे नागरिक देती है, जो सुसंस्कृत हैं, जो देश का भविष्य अच्छा बना सकते हैं। ये क्षमता सिर्फ नारी में है, क्योंकि ममता, वात्सल्य, करुणा, सहनशीलता, ये सभी गुण नारी में ही होते हैं। तो नारी की जो शक्तियां हैं, नारी की जो महत्ता है, वो हम सब जानते हैं। हमारे भीतर भी एक दुर्गा बसती है, दुर्गा का वास है। जब कभी ऐसी मुसीबत आती है तो नारी दुर्गा का रूप ले लेती है, जैसे माता ने महिषासुर का वध किया था। हम बहुत सी नारियों के बारे में सुनते हैं, सीता माता, सावित्री, जिन्होंने भगवान से लड़कर अपने पति को वापस जीवन दान दिया था। सीता जी ने अग्नि परीक्षा देकर अपने शील का परिचय दिया था, जब उन पे कलंक लगाया गया था। ऐसी नारियां भारत के इतिहास का स्वर्णिम अक्षर है, स्वर्णिम पान है, स्वर्णिम वो पेज हैं, ऐसे पेज हैं कि जिनको देख के हम गौरव से कह सकते हैं कि भारत का इतिहास नारी के बिना पॉसिबल नहीं था। झांसी की रानी से आप सभी परिचित हैं। जब अंग्रेज भारत को परेशान कर रहे थे, झांसी की रानी ने आवाज उठाई। इकलौती औरत ऐसी थी जिसने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, और उस नारी को मात किसने दी? हमारे ही देश के गद्दार ने। तो ये जो गद्दार होते हैं, ये किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। राजस्थान का इतिहास ही अगर मैं आपके सामने बोलूं तो पन्ना धाय का नाम सबके जुबान पे रहता है। पन्ना धाय ने राजस्थान के युवराज की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को गद्दार बनवीर के हाथों सौंप दिया। उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को काट दिया गया, पर उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं की। क्यों? क्योंकि देशभक्ति, अपने राज्य के प्रति ये वात्सल्य, ये भक्ति, ये सहन शक्ति सिर्फ एक नारी में ही हो सकती है। भगत सिंह को हम सब जानते हैं। भगत सिंह की माता, उनको भगत सिंह ने कसम दिला दी थी कि जब मेरी फांसी हो जाए उसके बाद आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और ऐसे पत्थर दिल होकर उस माँ ने अपने बेटे की मृत्यु पर आंसू भी नहीं बहाए। आज के युग में अगर हम देखें तो अनुराधा गोरे, जिसने अपना बेटा कैप्टन विनायक को पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध में खो दिया था, आज वो नारी स्कूलों, कॉलेजों, संस्थाओं में जाके अपने सैनिकों की वीर गाथाएं सुनाती हैं और उन्हें प्रेरणा देती हैं कि आप भी सेना में भर्ती हो जाए। कैसी होगी वो माँ जिसने अपना लाल युद्ध के क्षेत्र में खोया और फिर भी लोगों को प्रेरणा देती है कि आप भी सेना में भर्ती हो जाएं, देश की रक्षा करें। अगर किसी नारी का पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो वो किसी सहारे को नहीं ढूंढती है, अपने बच्चों के सहारे वो अपनी कमाई भी कर लेती है, घर भी संभाल लेती है और अपना जीवन यापन कर लेती है। लेकिन पुरुष को हर कदम पर नारी की जरूरत पड़ती है। तो अब कहाँ पर कमी रह गई है, कहाँ पर हम औरतें कमी
ला रही हैं। ऐसा स्वर्णिम इतिहास है हमारा भारत का, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो इसके लिए एक कारण होगा कि कलयुग चल रहा है, यह सृष्टि विनाश की ओर बढ़ रही है, इसके लिए ये सब क्वालिटीज धीरे धीरे कम हो रही है। पर नारी क्यों कमजोर पड़ रही है, क्यों अपनी शक्तियों को भूलकर वह लोगों की देखा देखी उनकी तरह मॉडर्न बनने के युग, मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने संस्कृति को, अपने संस्कारों को भूलती जा रही है। इसके लिए मैं दोष देना चाहूंगी अपनी सिनेमा संस्कृति को। आज का कोई भी सिनेमा उठाकर देख लीजिए, आपको उस सिनेमा से क्या सीख मिलती है, या आपने कोई टीवी सीरियल देखा, उससे आपको क्या सीख मिलती है? आपको यही सीख मिलती है कि छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलो, घर को तोड़ो, बाह्य शादी के अलावा संबंध रखो। एक ही औरत दो दो तीन तीन शादियां कर रही है, एक ही मर्द तीन तीन शादियां कर रहा है, यानी ऑनेस्टी नाम की चीज तो रह ही नहीं गई है। छिपकर बुरे काम करना सभी ने ये सिनेमा से सीखा है। दूसरी एक और बात हमने सिनेमा से सीखी है, प्यार के नाम पर कुछ भी करने को रेडी हो जाना। क्या है ये प्यार? ये प्यार की बात जब लड़का और लड़की शादी के लिए करने जाते हैं तब उनको प्यार की वैल्यू बहुत लगती है, लेकिन वही जब परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, माँ बाप के प्रति प्यार की बात आती है तो स्त्रियां ये बात भूल जाती हैं, बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि हम माँ बाप से भी प्यार करना चाहिए। बस क्षणिक सुख के लिए लड़कियां अपने परिवार, रिश्तेदार सबको धोखा देकर घर से भाग जाती हैं, दूसरे जाति के लड़कों के साथ शादी करती हैं और ऐसा जीवन बिताती हैं जिसकी हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही ऐसा एक रिसेंट एग्जाम्पल सुना है। लड़की किसी अन्य धर्म के लड़के के साथ चली गई और उसकी हालत ऐसी थी कि वहां पर वो नौकरों जैसे काम कर रही है, लोगों के घरों में बर्तन घिस रही है, पर अपने घर में रहना उसको मंजूर नहीं है। जो लड़की वेज शाकाहारी भोजन को चुनती है वो वहां पर जाकर मजबूरी में मांसाहार भोजन भी करती है। तो ये नारी इतनी विवश क्यों हो रही है? क्योंकि सिनेमा में वो देखती है कि प्यार ही सब कुछ है। कहता भी है कि प्यार अंधा होता है। ये कैसा प्यार है जो स्त्री या पुरुष के आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। विज्ञापन हम देखते हैं, विज्ञापनों से भी हमें ऐसी ही सीख मिलती है। हमें ये भी सब छोड़ना होगा। टीवी जिसने भी इन्वेंट किया उसने अच्छा सोच के इन्वेंट किया था, पर हर अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। तो टीवी के साथ भी यही काम हुआ है। इसे जो विद्वान लोग हैं वो टीवी को इडियट बॉक्स कहते हैं। तो इडियट बॉक्स यानी वो बॉक्स जो आपकी मति को भ्रष्ट कर देता है, आपको गलत बातें सिखाता है। ऐसा ही एक और अपैरेटस है, एक साधन है जो आपके सभी के हाथों में आजकल दिखाई देता है, मोबाइल। हाँ, मोबाइल एक ऐसा साधन है जिसका आप अगर उपयोग करो अच्छे से तो आप बहुत कुछ नई बातें सीख सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। और वही अगर आप उसका मिसयूज़ करोगे तो आप सिर्फ इसमें गेम्स खेलने में और गंदे गंदे वीडियोस देखने में ही रह जाओगे। तो चीज़ आपके हाथ में है, इससे आपको ज्ञान लेना है कि बुरी आदतें लेनी है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। एक और बात कहना चाहूँगी, यहाँ पर महिला शक्ति के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो नवरात्रि के 9 दिनों को हम निमित्त माने और अपने अंदर की सुप्त शक्तियों को जागृत करें। बच्चों के नवनिर्माण, उनमें संस्कार देने में, उनके जीवन मूल्य करने में हम उनका सहयोग करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, बच्चों को सही गलत की पहचान कराएं और उन्हें ये पश्चिम संस्कृति के अंधाधुंध दौड़ में भागने से अच्छा उन्हें ये कहें कि हम हमारी भारत की संस्कृति को संजो कर रखें। स्वामी विवेकानंद भारत का ऐसा लाल था जिसने शिकागो जैसे शहर में विश्व हिंदू परिषद में भारत की महत्ता को गाया था। एक गाना आप लोगों ने भी सुना होगा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ,
भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कितना बढ़िया गीत है। पर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को भारतीय होने पे शर्म महसूस हो रही है। अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को देखकर उन्हें लगता है नहीं नहीं, वेस्ट में कितना अच्छा है, पश्चिम में कितना अच्छा है, कितनी खुलावट है, कितनी छूट है। उनको भी वो छूट चाहिए, इसके लिए वो अपने संस्कृति संस्कारों को छोड़ रहे हैं। तो हम ये गलती ना करें, हम अपने संस्कृति संस्कारों को हम सुरक्षित रखें और अपने भारत के गौरव को बढ़ाएं। तो इसी के साथ मैं सभी को, आप लोगों को यही आह्वान करूंगी। आज हम दुर्गा देवी का आह्वान कर रहे हैं। 9 दिनों तक हम दुर्गा देवी का आह्वान ही करते हैं। इसे सिर्फ गरबा, नाच इतने तक ही सीमित मत रखिए। ये 9 दिन बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं। इन 9 दिनों में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। अगर आप इन 9 दिनों का सही तरह से उपयोग करोगे तो आप अपने अंदर भी उस शक्ति को महसूस करोगे। और हम सभी यही प्रयास करें कि हम इन 9 दिनों में अपने अंदर वो शक्ति, उस ऊर्जा को संप्रेषित करें। इसी के साथ ओम अरहम। सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। और अगर मेरे बोलने में कहीं कुछ अतिशयोक्ति हो गई हो, मैंने किसी के लिए पर्सनली कुछ कहा नहीं है, फिर भी कहीं पर कुछ अतिशयोक्ति हो गई हो तो मैं तहे दिल से आप सभी लोगों से क्षमा याचना चाहती हूँ। ओम अरहम। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अब इनका बहुमान आगे जाके बेर देता है मोबाइल। हाँ, मोबाइल एक ऐसा साधन है जिसका आप अगर उपयोग करो अच्छे से तो आप बहुत कुछ नई बातें सीख सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। और वही अगर आप उसका मिसयूज़ करोगे तो आप सिर्फ इसमें गेम्स खेलने में और गंदे गंदे वीडियोस देखने में ही रह जाओगे। तो चीज़ आपके हाथ में है, इससे आपको ज्ञान लेना है कि बुरी आदतें लेनी है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। एक और बात कहना चाहूँगी, यहाँ पर महिला शक्ति के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो नवरात्रि के 9 दिनों को हम निमित्त माने और अपने अंदर की सुप्त शक्तियों को जागृत करें। बच्चों के नवनिर्माण, उनमें संस्कार देने में, उनके जीवन मूल्य करने में हम उनका सहयोग करें, उन्हें अच्छे संस्कार दें, बच्चों को सही गलत की पहचान कराएं और उन्हें ये पश्चिम संस्कृति के अंधाधुंध दौड़ में भागने से अच्छा उन्हें ये कहें कि हम हमारी भारत की संस्कृति को संजो कर रखें। स्वामी विवेकानंद भारत का ऐसा लाल था जिसने शिकागो जैसे शहर में विश्व हिंदू परिषद में भारत की महत्ता को गाया था। एक गाना आप लोगों ने भी सुना होगा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कितना बढ़िया गीत है। पर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को भारतीय होने पे शर्म महसूस हो रही है। अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को देखकर उन्हें लगता है नहीं नहीं, वेस्ट में कितना अच्छा है, पश्चिम में कितना अच्छा है, कितनी खुलावट है, कितनी छूट है। उनको भी वो छूट चाहिए, इसके लिए वो अपने संस्कृति संस्कारों को छोड़ रहे हैं। तो हम ये गलती ना करें, हम अपने संस्कृति संस्कारों को हम सुरक्षित रखें और अपने भारत के गौरव को बढ़ाएं। तो इसी के साथ मैं सभी को, आप लोगों को यही आह्वान करूंगी। आज हम दुर्गा देवी का आह्वान कर रहे हैं। 9 दिनों तक हम दुर्गा देवी का आह्वान ही करते हैं। इसे सिर्फ गरबा, नाच इतने तक ही सीमित मत रखिए। ये 9 दिन बहुत पवित्र हैं, बहुत पवित्र हैं। इन 9 दिनों में बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है। अगर आप इन 9 दिनों का सही तरह से उपयोग करोगे तो आप अपने अंदर भी उस शक्ति को महसूस करोगे। और हम सभी यही प्रयास करें कि हम इन 9 दिनों में अपने अंदर वो शक्ति, उस ऊर्जा को संप्रेषित करें। इसी के साथ ओम अरहम। सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। और अगर मेरे बोलने में कहीं कुछ
अतिशयोक्ति हो गई हो, मैंने किसी के लिए पर्सनली कुछ कहा नहीं है, फिर भी कहीं पर कुछ अतिशयोक्ति हो गई हो तो मैं तहे दिल से आप सभी लोगों से क्षमा याचना चाहती हूँ। ओम अरहम। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अब इनका बहुमान। आगे जाके आगे जाके मात की, दुर्गे मात की। हमारे जो दूसरे चीफ गेस्ट हैं उन्हें थोड़ा समय लगेगा आने में, तो हम पूजा की कार्य शुरू करते हैं। बगिया मैया इसे सजाए रखना, मैया इसे सजाए रखना। ये फूलों की बगिया मैया इसे सजाए रखना, मैया इसे सजाए रखना। मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मैया हम सब उतारे जय भवानी, जय भवानी, जय अम्बे।
ना सरकार मेरी है ना रोम मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोम मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। आपके सामने एक राजस्थानी गीत प्रस्तुत करने आ रही है विमला जी, संगीता जी और सुनीता जी। आइए आज मैं आपको राजस्थानी लोक गीतों के माध्यम से राजस्थान का परिचय कराती हूँ। राजस्थान जितना वीरों के लिए जाना जाता है उतना ही हमारी माताओं के लिए भी जाना जाता है। ओ गोरे दोरा री धरती रो पिचड़न पाड़ा री धरती रो पीतल पातल री धरती रो वीरा करवा री धरती रो कितरो रे करा में वखान कण कण शो गोजे गोए जय राजस्थान। कोटा बूंदी भलो भरतपुर अलवर और अजमेर, कोटा बूंदी भलो भरतपुर अलवर और अजमेर। पुष्कर तीरथ बड़ो हिजनरी महिमा चारों में, दे अजमेर शरीफ आलिया, दे अजमेर शरीफ आलिया। नित सतरो प्रणाम के कितरो रे करा में वखान कण कण सो गूंजे जय जय राजस्थान। उदयपुर में एक लिंग जी गणपति रणथंभोर, उदयपुर में एक लिंग जी गणपति रणथंभोर। जयपुर में आमेर भवानी जोधान मंडोर, बीकानेर में करणी माता, बीकानेर में करणी माता। राठौड़ी शान के कितरो रे करा में बखान कण कण सो भोजे जय जय राजस्थान। माया थारो मायड़ थारो वो पोत कटे, वो एक लिंग जीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेत करो असवार कटे। मायड़ थारो वो पोत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। मैं बाचो है इतिहास में बाचो है इतिहास में। मायड़ थे एड़ा पुत्र जण्या, थन पान लजायो नहीं थानो, रणधीरा ने सरदार बण्या। बोया रे मनसूबा दीला, बोया रे मनसूबा दीला, सारा पड़ जाऊन रे आगे। वो जुगो नहीं नर ना हरियो, अकबर री सेना रे आगे। हिंदवा सूरज में वाड़र तन, हिंदवा सूरज में वाड़र तन, वो महाराणा प्रताप कटे। मायड़ थारो वो पुत्र कटे, वो एक लिंग जीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। दो शब्द हम माता के लिए भी बोलना चाहते हैं। माता तुम्हारे भक्त पुकारे सुन लेना, मेरी विनती है चरणों में रख लेना, मेरी विनती है चरणों में रख लेना। दुनिया सारी
देखे झूठे सपने आक मिले अब मेरी, बिन मांगे सब दे देती है क्या कहना, ए पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। जय जिनेंद्र। अभी तालियां तो बजाइए। अब आ रही है हमारी महिला टीम डांस के लिए। हर घाय हयो हाय हाय रंगी परोड़ आवे खुशियों संगे लावे, हर घाय हयो हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग में छलकाए मन हड़बे थी गुनगुनाए, हाय हाय हाय। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 शहनाई। रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी जय आवे, आछा आछा टमटमाता श्रमणाओ जय लावे, ओ लावे। चीफ गेस्ट पहुंचते ही हम उनका सत्कार करेंगे। तो मैं चाहूंगी सरिता राठौड़ जी स्टेज पर आए। सरिता राठौड़ जी। अधूरी है अतिथि सत्कार बिना हर अल्पास अधूरी है, अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है, जिनके आने से हर आस पूरी होती है। तालियों से स्वागत कीजिए। जय श्री राम। देखिए यहाँ पर एक गाड़ी MH01 BK6233 ये गाड़ी नंबर है, ये इन्होंने टर्निंग पे लगाई हुई है, तो कृपया आप अपनी गाड़ी थोड़ा ठीक से लगा दीजिए। जिस किसी की भी गाड़ी है, नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये है जो आयोजित किया गया उत्सव है, इसमें मैं शरीक हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ जो महिला सशक्तिकरण के रूप में मुझे जो एक वक्तव्य देना है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग अलग अलग कलर के ड्रेसेस पहन के आए हैं और माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की हम व्याख्या करें। तो आज पहला नवरात्र है और मुझे खुशी है कि मैं इस उत्सव को बहुत सुंदरता से और बहुत सहजता से और अपनत्व के साथ और आप सभी के बीच में सम्मिलित हुई हूँ। तो 4 पंक्तियाँ पहले मैं आपको समर्पित करूँगी कि जश्न सा है ये माहौल, कि अधरों पे कैद मेरे लफ्जों की मशक्क़त, कि आवाजाही शब्दों की क्या कहूँ जुबान शब्द। तो बहुत खुशी होती है और महिला सशक्तिकरण का विषय हम लोग जब चुनते हैं तो आज हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं। तो कहते हैं ना कि हम जीवन के जिस पड़ाव से गुजरते हैं हम एक नए अनुभव को लेके चलते हैं, तो वो पथ क्या, पथि कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो।
तो ऐसी कोई हमारे जीवन की व्याख्या हम करें जिसके जीवन में कोई संघर्ष न हुआ हो, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हम जितने अनुभवों से गुजरते हैं, जिंदगी के जितने पड़ाव से गुजरते हैं, हम एक नए अनुभव और एक नए सुकून के साथ, संतुष्टि के साथ आगे बढ़े, ये हमारे जीवन को हौसला देता है। आज हम जिस क्षेत्र में जाएं, हमेशा हम ये देखते हैं कि आगे महिलाएं पद प्रदर्शित कर रही है, अपने मुकाम हासिल कर रही है, और जीवन को हम एक उत्सव के भांति, जैसे हम अलग अलग राज्यों से, क्षेत्रों से आके इस उत्सव को, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, आज मैं यहाँ राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मुझे खुशी है कि मैं उस धरा की भूमि में जन्म ले रही हूँ, या मैंने उस भूमि में जन्म लिया है जहाँ महाराणा प्रताप हुए हैं, जहाँ मीराबाई हुई है। और महाराणा प्रताप की 4 लाइनें तो मुझे हमेशा याद आती है कि बीथल रा कर पड़ता ही राणा रिया क्या लाल हुई, धिक्कार मरे हूँ, कायर हूँ, ना हर री एक दकाल हुई, हूँ भूख मरूँ, हूँ प्यास मरूँ, मेवाड़ दरा आबाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पर मन में हमारी याद रहे। तो बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि आज हम इस राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गुजरात का है, राजस्थान का है, और राजस्थान की तरफ से मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। आप सभी के बीच में हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हम आगे और बढ़े, महिला सशक्तिकरण के हम अगर व्याख्या करें या परिभाषा करें, तो मुझे लगता है कि एक महिला सशक्त होकर अगर हम एक महिला को आगे बढ़ाते हैं तो एक परिवार को आगे बढ़ाते हैं, और उसी से समाज आगे बढ़ता है। 50% आबादी का जो नेतृत्व करती है वो महिलाएं करती है। हम देख रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ रही है और अपने परिवार को साथ लेकर चल रही है, अपने समाज को साथ लेकर चल रही है, और देश के विकास में अपने प्रगति पथ पर कितने लोगों की उदाहरण बनकर सभी के समक्ष है। और ऐसे ही हौसले के साथ वो अपना आकाश चूमती रहे, अपने हुनर को पहचाने। आज यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, एक ही बात करना चाहूँगी, आप लोगों में इतनी सारी खूबियाँ हैं, लेकिन जरूरत है उस हुनर को पहचानने की, उस योग्यता को सभी के सामने बखान करने की। आप देखते हैं कि आपको खुद को महसूस होगा कि आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखिए, आप इतना ज्ञान ले लेंगे कि आपको किसी भी चीज़ का ऐसे अंदेशा नहीं होगा कि हम इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है। चाहे किसी भी माध्यम से हम आगे बढ़े, लेकिन हाँ, ज़रूरत है अपने विश्वास को बनाकर रखने की। उस आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, धैर्य को धारण करके, परिश्रम करके, कि आप जिस रास्ते पे जाना चाहें उस पे जा सकते हैं। तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, और अपने हौसले से अपनी उड़ान तय कीजिए। आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो पहुँच सकते हैं जहाँ आप सोचते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, समय कम है, आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो, जोरदार तालियां सरिता राठौर जी के लिए। सब तालियां बजाइए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।